all are fine. I'm past life regression therapist, तो मैं आज कुछ past life से सीखे हुए lessons के बारे में ही बात करूंगी. Past की ज़िंदगी यानी कि पिछली ज़िंदगी के lessons. लेकिन सभी बोलेंगे पिछली ज़िंदगी तो याद ही नहीं है हमें, उससे lessons कैसे learn करेंगे? हम सबको पिछली ज़िंदगी याद है किसी को? या भूल गए? वेरी नाइस. कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा याद है, पूरे हाथ खड़े हुए हैं. हम सबको याद है, खासकर जब हम छोटे होते हैं ना, बचपन में 2 साल तक की उम्र के, हम सबको अपनी पिछली ज़िंदगी याद होती है, सबको. तभी आपने देखा है छोटे बच्चे अपने आप ही हंसते हैं, अपने आप ही बातें करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता. लेकिन जब तक उनकी ज़ुबान क्लियर होती है ना, उनकी मेमोरी धुंधली हो जाती है. तो इसी वजह से उनको पिछला जन्म जो है ना, वो 2 साल की उम्र तक ना भूल जाना शुरू हो जाता है. जब वो 2 साल तक के होते हैं तब तक सब याद होता है. और हमें कुछ लोगों को अभी तक भी याद है, हमें ग्लिम्स आते हैं अपने पास्ट लाइफ के. डेजा वू होता है, इंट्यूशंस होती हैं, लगता है इस इंसान को मिले हैं. और सबसे बड़ा आभास पता है क्या होता है? बिना वजह से किसी से जेलस हो जाना, बिना वजह से किसी का चेहरा देख के गुस्सा आ जाना. किसी ने कुछ कहा भी नहीं लेकिन वो इंसान ही अच्छा ना लगना. होता है ना उन सबके साथ. ये कहीं ना कहीं से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पिछली जिंदगी के कर्मास को, पीछे से उठाए हैं. और वो कहीं ना कहीं पिछली जिंदगी में उस इंसान से हम जेलस थे, या उस पर गुस्सा आता था, या कोई ऐसी बात हो गई थी जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो हम लेसन्स कैसे लर्न करें? बहुत आसान है, मैं बहुत समय नहीं लूँगी. आसान है लेसन्स को लर्न करना, मुश्किल नहीं है. ऑब्वियसली मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से आप लेसन्स लर्न कर सकते हैं. लेकिन और भी बहुत ईजी वेज हैं टू लर्न दैट लेसन्स. अच्छा, करने क्यों है लेसन्स लर्न? ये भी क्वेश्चन होगा कि क्यों करने हैं. अच्छा, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होता है? दोबारा से उसी क्लास में डाल दिया जाता है. दोबारा से वही लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं हमें जो हमने किए होते हैं. हो सकता है हमारे टीचर्स चेंज हों, और हो सकता है हमारे क्लासमेट्स चेंज हों, लेकिन लेसन्स वही लर्न करने पड़ते हैं. तो फिर क्या मज़ा हुआ ज़िंदगी का जब बार बार वही लेसन्स लर्न करने आ रहे हैं? ज़िंदगी जहाँ ख़त्म होगी वहाँ से शुरू दोबारा से करनी है. जब हमने नेक्स्ट ज़िंदगी जीनी है तब तो मज़ा है, नए लेसन्स को लर्न करेंगे. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो पास से लेसन्स लर्न कर रहे हैं और अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन लेसन्स के ऊपर. देखा है. लेकिन आपने ये भी सुना होगा, पीछे मत देखो आगे बढ़ो. पीछे देखोगे तो ज़िंदगी में दुख ही दुख है, लेकिन आगे बढ़ोगे तो सुख ही सुख है. अगर ऐसा होता तो हम स्कूल्स में ही ना जाते. स्कूल्स में हम फ्यूचर में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं, और फ्यूचर में हम उन्हीं चीज़ों को पास्ट में देख के याद करते हैं कि क्या सीखा था, और उसी पे इम्प्लीमेंट करते हैं. ऐसा ही होता है ना हमारी लाइफ में. सो हम लेसन्स कर्मा से क्यों नहीं सीखते हैं? और बड़ा इजी है सीखना. मेडिटेशन से हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, भक्ति से हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं. हम अपनी कॉन्शियस के साथ कनेक्ट नहीं होते, वहाँ भी जवाब मिलते हैं. अभी अनुराग जी ने कहा हम फोकस नहीं करते कि क्या कर्मा है. फोकस करने से, ध्यान से समझने से चीज़ों के सवालों के जवाब मिलते हैं. और सबसे बड़ा सवाल का जवाब पता है कब मिलता है? जब आपको कोई पेन देता है, जब आपको कोई दुख देता है, दर्द होता है, उसको ना रिवर्ट बैक करने से पहले एक बार सोचिए कि मैंने कुछ तो इसको दिया होगा जो ये मुझे दे रहा है वापस. 1 सेकेंड के लिए सोचिए और फिर रिएक्ट कीजिए. 101% वो पीछे से ही आए हुए कर्मास हैं जो वो सामने वाला आपको दे रहा है और आपको पेन हो रहा है. तो वहाँ से क्या लेसन्स लेना है? दिस वन इज अ मेजर लेसन यू वांट टू लर्न. वहाँ से ये लेसन लेना है, भाई ये दर्द इतना हो रहा है, इसको भी मैंने दिया होगा, और अब प्रेजेंट कर्मास में मुझे ये दर्द अब किसी को नहीं देना है. So this is the one most important lesson we have to learn from our present life, ताकि एटलीस्ट हम अप वाले कर्मास तो मत खराब करें. पीछे जो करके आए, अगर लेसन्स ही नहीं लर्न किए तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए ग्रजेस मत रखो, लेट गो करना सीखो, हपोनोपोनो प्रेयर्स करो, फॉरगिवनेस करो, और अपने आप को लाइट रखो. जितना लाइट रखेंगे उतना ही प्रेजेंट कर्मास नए क्रिएट नहीं करेंगे, और अगला जन्म जो है वो अच्छा मिलेगा, सुखी मिलेगा.
सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो घर ले जाना, नहीं अच्छी लगी तो मुझे वापस लौटा देना। थैंक यू एवरीवन। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।